लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु भागलपुर के 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आवाम से साफ तौर पर कहा कि चुनाव के दिन मतदाता को और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान के तहत हुए कार्यक्रम की भी प्रसन्नता की। उन्होंने कहा सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा जो 6 बजे शाम तक चलेगी, जिसमें लोगों को एकजुट नहीं रहने की बात कही। वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं के लिए हर बूथ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लोग इसका उपयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि 90% मतदान होगा। इनमें 3 लाइन लग सकता है, एक तो पुरुष और एक महिला की लाइन होती है। खास करके दिव्यांग जन जाते हैं उनको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, उनकी लाइन भी लगा करके उनको पहले वोट कराते हैं। और हमारे मीडिया बंधु भी हमारे बूथ पे जाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने एक पास जारी किया है। करीब 159 पास हम लोगों ने जारी किया है। और बिल्कुल जाएं और हमें विभिन्न जगहों से हमें आप फीडबैक दें ताकि हम लोगों के लिए और बेहतरीन व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को जागरूक करें ताकि इस भागलपुर में जो हमारे मतदान का प्रतिशत है कम से कम 90% मतदान हो। और लोगों को जस्ट झकझोरने की जरूरत है, उन्हें अपनी चीजों को याद दिलाने की जरूरत है। ये उनका अधिकार है और इस अधिकार को वो अपने कर्तव्य के रूप में निभाएं। यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है, तो हम मतदान करके रहेंगे। और सारी सुरक्षात्मक व्यवस्था सभी जगहों पे कर ली गई है। कई लेयर्स में मजिस्ट्रेट और फोर्स लगाए गए हैं। जैसे बूथ पे जो हमारे फोर्स हैं, उसके अतिरिक्त हमारा जोनल दंडाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, सुपर जोनल दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी है, एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी है। इसके अतिरिक्त क्यूआरटी की हमारी फोर्स है, एसडीओ एसडीपीओ का रिजर्व है, डीएम एसपी का रिजर्व है। तो फोर्स चप्पे चप्पे पे रहेगा और हम लोग अपने फोर्स को और अपने पदाधिकारी के गाड़ियों को गांव में भी भेजेंगे ताकि गांव में कोई कहीं भी व्यक्ति किसी को रोक नहीं सके और हर व्यक्ति निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान कर सके। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भागलपुर के कहलगांव पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपनी आंखों में धूल झोंककर विपक्षी दल सरकार बनाना चाहते हैं। देश को बचा लीजिए, यही कहने आया हूं। देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए। आप सबसे अपील करने आया हूं, एनडीए के प्रत्याशी अजय कुमार मंडल को भारी मतों से विजय दिलाइए। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबी के उत्थान और उनके विकास के बारे में सोचा जाना चाहिए। विरोधियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आप देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हम लोग इस काम को पूरा नहीं होने देंगे। गुजरात में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए। ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। विपक्षी दलों की ओर से संपत्तियों का सर्वे कराया जाने का एक नया सगुफा छोड़ा जा रहा है। यूपीए कार्यालय के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की चीजों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण में मतदान में बिहार के 5 जिले भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होना है। एक तरफ जहां भागलपुर में एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल अपने प्रचार प्रसार मेरी चोटी एक कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन के अजीत शर्मा भी कहीं पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव को वोटिंग के बीच सभी पार्टी के शीर्ष नेता कहीं जनसभा को संबोधित करते दिख रहे हैं तो कहीं रोड शो करते दिख रहे हैं। वहीं इस बीच भागलपुर से महागठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत शर्मा के लिए उसकी बेटी बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने आज भागलपुर के पीरपैंती और कहलगांव के कई क्षेत्रों में रोड शो की और अपने पिता के लिए जनता से वोट मांगी। नेहा शर्मा इससे पहले भी अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार कर चुकी है। भागलपुर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में काफी कम वोटिंग प्रतिशत देखने को मिली है, जिसके बाद लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन भागलपुर की काफी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में भागलपुर से बाहर जा रहे हैं। भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से भागलपुर सैकड़ों लोग मजदूरी करने दिल्ली जा रहे हैं। जिस तरह काफी संख्या में जिले से लोग का पलायन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर वोटिंग प्रतिशत पर पड़ने वाला है। हालांकि भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है।
भागलपुर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर कवायद जारी है। इसी क्रम में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपने पिता के साथ सैंडिस कंपाउंड पहुंची। मैथिली ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान केंद्र जाकर वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं भी इस बार पहली बार मतदान करूंगी, मैं काफी खुश हूं। मैथिली ने लोकदान के 6 पहचान मतदाता और मतदान गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद कोयल बिगबनिया, ना सोहे राजा, आज मिथिला, नगरिया, निहाल सखिया आदि गीतों की प्रस्तुति देखकर लोगों का मन मोह लिए। वहीं किलकारी के बच्चों ने वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करते हुए शास्त्रीय नृत्य, कथक और आधारित कृष्णा वंदन और आओ करे मतदान के गीतों पर प्रस्तुति दी। उसके बाद गायन और नाटक ने बच्चों का प्रत्युष करके समा बांधा। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र गुप्ता के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद थे।